नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सो शशि थरूर और राहुल गांधी के बीच में यह कहें कि कांग्रेस के भीतर शशि थरूर के साथ जो बिहेव किया जा रहा है या मिसबिहेव किया जा रहा है, उसको थोड़ी हवा दे दी है मोदी सरकार ने। पिछले कुछ दिनों से हम ये तो देख रहे थे कि शशि थरूर के सुर एकदम बदले हुए हैं और उन्होंने हाल में जो पाकिस्तान को हम लोगों ने सबक सिखाया है, भारत ने सबक सिखाया है, उसकी भूरी-भूरी प्रशंसा की थी। और जिस तरीके से सिखाया है, उस तरीके को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेनाओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। अब कांग्रेस के केरल से सांसद होने के बाद भी अगर शशि थरूर इस तरह भारत सरकार की यानी मोदी सरकार की प्रशंसा करते हैं, तो ये चीज भला ये प्रथम परिवार कांग्रेस का कैसे पचा सकता है। वैसे पिछले कुछ समय से आप भी नोट कर रहे होंगे, प्रधानमंत्री जब भी केरल की यात्रा पर गए तो शशि थरूर ने हवाई अड्डे पर पहुंच करके उनकी अगवानी की है। वो दिन में गए हों तो भी, रात को पहुंचे हों तो भी, किसी कार्यक्रम में हो तो मंच पर भी दोनों के बीच में जो अ, एक कहना चाहिए कि दोनों के चेहरों पर जो भाव आते थे, जो मुस्कान आती थी, वो आप पढ़ सकते थे। एक चित्र ये शशि थरूर कोई पुस्तक प्रधानमंत्री को भेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो ताजा मामला है, ये क्या है जिसको लेकर के जयराम रमेश का एक ट्वीट आ गया। हालांकि ट्वीट तो उनसे पहले शशि थरूर का भी आया था, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। संदर्भ बता देता हूं कि क्या है जो हमने पाकिस्तान को अभी सबक सिखाया है। किन परिस्थितियों में ऐसा बड़ा ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, उनके 11 एयरबेस को तबाह करना पड़ा, जो उनके रडार थे लाहौर कराची में उनको खत्म किया, जितने ड्रोन उनके आए, जितने मिसाइल्स आई, कुछ जंगी जहाज, उनको हवा में ही मार देना पड़ा, खत्म कर देना पड़ा, वहीं नष्ट कर दिए, नीचे तक आने नहीं दिए। तो दुनिया के अलग अलग देशों और खास तौर से जो इस समय 5 परमानेंट मेंबर यूएनएससी के और 10 जो टेम्परेरी मेंबर होते हैं, इंक्लूडिंग वो 15, उन देशों में डेलीगेशन भेजने का फैसला मोदी सरकार ने किया और ये 7 डेलीगेशन बनाए गए। इन डेलीगेशन का नेतृत्व कौन कर रहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। इनमें से 4 डेलीगेशन का जो नेतृत्व है वो एनडीए के घटक दल कर रहे हैं, जिनमें एक का नेतृत्व रविशंकर प्रसाद कर रहे हैं, दूसरे का जेडीयू के जो सांसद हैं संजय कुमार झा वो कर रहे हैं, तीसरे का वैजयंत पांडा जो बीजेपी के एमपी हैं, और चौथे का श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं, जो एक नाथ शिंदे के बेटे भी हैं और शिवसेना के सांसद भी हैं। 3 दलों का जो नेतृत्व है वो विपक्षी दलों के सांसदों को सौंपा गया है, जिनमें एक का नेतृत्व शशि थरूर करेंगे जो अमेरिका के दौरे पर जा रहा है डेलीगेशन। कानिमोझी जो करुणानिधि की बेटी हैं और जो डीएमके की सांसद हैं, उनको भी एक डेलीगेशन का प्रभारी बनाया गया है, और सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी है, उनको भी एक डेलीगेशन में नेतृत्व दिया गया है। यानी 4 डेलीगेशन का नेतृत्व एनडीए के घटक दल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी, और 3 का नेतृत्व
विपक्षी दलों के सांसद कर रहे हैं, जिनमें शशि थरूर भी शामिल हैं। अब शशि थरूर को लेकर के जयराम रमेश को परेशानी हो गई है। उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि कल सुबह जो है वो किरण रिजिजू का फोन आया था, उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से ये कहा कि साहब हमें एक 4 एमपी की सूची आप भेजिए, जिनको हम इस डेलीगेशन का हिस्सा बना सकें, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों में जा रही है। अब जयराम रमेश का कहना यह है कि साहब हमने 4 लोगों की सूची भेजी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, दूसरा इन्होंने लिखा गौरव गोगोई जो डिप्टी लीडर हैं लोकसभा में, तीसरा इन्होंने कहा कि सैयद नासिर हुसैन जो राज्यसभा के एमपी हैं, और चौथे राजा बराड़ जो लोकसभा के एमपी हैं। तो इनका कहना यह है कि साहब हमें बिना विश्वास में लिए हमारे एक ऐसे मेंबर को यानी शशि थरूर को सरकार ने डेलीगेशन का नेतृत्व सौंप दिया है जो अमेरिका जा रहा है। हमने शशि थरूर का नाम ही नहीं भेजा था, हमने तो आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन और राजा बरार के नाम भेजे थे। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदीप भंडारी और उधर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उनके बयान आए हैं और उन्होंने कांग्रेस और खास तौर से राहुल गांधी की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खास तौर से जो 4 मेंबर वो डेलीगेशन में शामिल कराना चाहते थे, उनमें से 2 नामों पर घोर आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी को भी और मोदी सरकार को भी। और ये 2 नाम कौन से हैं? एक गौरव गोगोई जिनकी पत्नी पाकिस्तानी बताई जा रही है, और दूसरे सैयद नासिर हुसैन। आपको याद होगा सैयद नासिर हुसैन ने जब वक्फ पर चर्चा हो रही थी तो राज्यसभा में सबसे लंबा भाषण दिया था और इन्होंने उस भाषण में बहुत सारी आपत्तिजनक बातें भी कही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इनके भाषण की धज्जियां उड़ाते हुए यहां तक आरोप लगाए थे कि जब इनको कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था तो इनके समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे बेंगलुरु में। ये कर्नाटक से आते हैं। और गौरव गोगोई, इनको लेकर के क्या आपत्ति है? हिमंता बिस्वा शर्मा ने करीब 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले एक खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि ये वाघा बॉर्डर से, अटारी बॉर्डर से बिना वीजा लिए, बिना किसी वैध दस्तावेज के पाकिस्तान की सीमा में एंटर किए थे। ये 15 दिन तक पाकिस्तान में रहे थे और इसकी जांच कराई जानी चाहिए। गंभीर एलिगेशन थे। दोनों पर पाक परस्त होने का अगर आरोप है तो भारतीय जनता पार्टी और संभवतः मोदी सरकार की भी ये रिजर्वेशंस होंगी, ये आपत्ति होंगी कि राहुल गांधी ने ऐसे लोगों को इस डेलीगेशन में शामिल क्यों कराने की सूची भेजी जिनकी निष्ठा संदिग्ध है या जिन पर पाक परस्त होने का या पाकिस्तान के प्रति नरम होने का एक गंभीर आरोप लगा हुआ है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, ये तो वो जाने। लेकिन जब ये सूची जारी हुई तो इसके बाद शशि थरूर का एक मैसेज आया ट्वीट पर और उन्होंने कहा कि मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे जो ऑल पार्टी डेलीगेशन अलग अलग देशों में भेजा जा रहा है पाकिस्तान की करतूत बताने के लिए, उसमें मुझे लीड रोल दिया है, यानी मुझे एक डेलीगेशन का सर्वे सर्वा बनाया गया है। ये उनकी तरफ से आया। अच्छा, अगर आप
ये जानना चाहते हैं कि इस डेलीगेशन में और कौन-कौन शामिल किए गए हैं, तो मैं जल्दी से उनके नाम पढ़ देता हूँ। इनमें अनुराग ठाकुर हैं, अपराजिता सारंगी हैं, मनीष तिवारी है, असदुद्दीन ओवैसी को भी रखा गया है, अमर सिंह है, राजीव प्रताप रूडी है, समीक भट्टाचार्य है, ब्रजलाल हैं, सरफराज अहमद है, प्रियंका चतुर्वेदी है, विक्रमजीत साहनी है, सईस्मित पात्रा है, भुवनेश्वर कालिता है। इन सबको भी शामिल किया गया है और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद को भी रखा गया है। हालांकि वो इस समय सांसद नहीं है, तो भी रखा गया है। और एक टीएमसी के सांसद हैं सुदीप बंदोपाध्याय, उनको भी शामिल किया गया था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने कहा कि मैं जा नहीं पाऊंगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि मोदी जी ने शशि थरूर को शामिल क्यों किया है और गौरव गोगोई और नासिर हुसैन, जिनके राज्यसभा में चुने जाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे उनके समर्थकों ने, उनको डेलीगेशन में क्यों नहीं रखा गया है। कांग्रेस से 4 नाम मांगे गए थे, उनमें से एक को ही किसी डेलीगेशन का लीडर बनाया जाना था। सरकार ने किसी को भी नहीं बनाया और शशि थरूर को बनाया। शशि थरूर पिछले कुछ समय से लगातार सरकार की नीतियों की प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को एक चिट्ठी भी लिखी थी, ये कुछ महीने पहले की ही बात है। उन्होंने ये पूछा था कि भाई जो लोकसभा में डिबेट्स होती हैं, महत्वपूर्ण मसलों पर जो भी डिस्कशंस होते हैं, मैं लगातार ये महसूस कर रहा हूं कि उन डिस्कशंस का हिस्सा मुझे नहीं बनाया जा रहा है, यानी मेरी अनदेखी की जा रही है। तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और अगर मेरा कोई रोल नहीं है तो मुझे ये भी स्पष्ट बता दीजिए, ये भी साफ साफ बता दो, ताकि मैं अपना रास्ता अख्तियार कर सकूं। मुझे जहां जिस रास्ते पर जाना है फिर मैं जा सकूं। मेरे लिए रास्तों की कोई कमी नहीं है। शशि थरूर पहले आदमी नहीं है जो कांग्रेस के भीतर घुटन महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस के भीतर एक इमरजेंसी लागू है। कांग्रेस में रहते हुए कोई भी सरकार की अच्छी से अच्छी नीतियों की भी प्रशंसा नहीं कर सकता, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की तो कोई तारीफ कर ही नहीं सकता। गुलाम नबी आजाद का भी क्या हाल किया था इन लोगों ने, वो आप जानते हैं। और गुलाम नबी आजाद कब से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं? संजय गांधी के समय से। संजय गांधी के साथ रहे, राजीव गांधी के साथ रहे, इंदिरा गांधी के साथ भी काम किया, उसके बाद फिर पीवी नरसिम्हा राव के साथ, मनमोहन सिंह के साथ भी काम किया, सबके साथ काम किया, लेकिन उनको एक तरीके से बाहर जाने के लिए बाध्य कर दिया गया, उनको इतना अपमानित किया गया, उनको इतना उपेक्षित किया गया। अब शशि थरूर के सामने भी कोई विकल्प बचा नहीं है कांग्रेस से बाहर जाने के अलावा, और शायद शशि थरूर चाहते भी यही हैं। और शशि थरूर अकेले नहीं हैं। कल मैं पी चिदम्बरम का बयान देख रहा था, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी को अजेय बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है, मुझे लगता नहीं है। हर स्तर पर जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं, जितने संगठित तरीके से, जितने नियोजित तरीके से, आप आरोप लगाते रहिए उन पर जो चाहे कि चुनाव आयोग के साथ आपने ये कर लिया और वो कर लिया, ईवीएम, तमाम चीजें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है और जितनी मजबूती उसके भीतर दिखाई दे रही है, उससे लगता नहीं है कि कोई उनको हरा पाएगा, और भविष्य में भी। तो पी चिदम्बरम भी के बारे में भी कल से ही ये चर्चा है कि क्या पी चिदम्बरम ने भी यह फैसला कर लिया है कि वो कांग्रेस से बाहर जाएंगे। तो ये जो लेकिन शशि थरूर वाला जो झटका दिया है राहुल गांधी को और कांग्रेस नेतृत्व
मोदी जी ने, ये एक ऐसा दांव है जिसकी टीस बहुत लंबे समय तक ये महसूस करेंगे। और शशि थरूर तो वहां परेशान थे, उनका दम घुट रहा था, इसलिए वो एक तरीके से फिलर भेज रहे थे, बहुत संकेत भेज रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उनसे बार बार मिल रहे थे, उनके मंचों पर दिखाई दे रहे थे केरल में जब भी वो जाते थे। तो कांग्रेस का एक और विकेट बहुत जल्दी गिरने जा रहा है, ये तय मानिए। और इसके बाद भी, और कांग्रेस के कितने नेता अब तक पार्टी छोड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में या दूसरे दलों में जा चुके हैं, पर क्या इसकी परवाह है क्या इस परिवार को, या किसी भी बड़े से बड़े कांग्रेस के नेता के जाने की कोई परवाह हो? उनको बल्कि उपेक्षित किया जाता है, अपमानित किया जाता है, अकेला छोड़ दिया जाता है कि वो जाएं। क्योंकि राहुल गांधी को कैसे लोग पसंद हैं आजकल? कन्हैया कुमार जैसे लोग, जयराम रमेश, पवन खेड़ा जैसे लोग, सुप्रिया श्रीनेत जैसे लोग, रणदीप सुरजेवाला जैसे लोग, जो गाली गलौज की भाषा में बात करते हैं। और जो जयराम रमेश ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया जिसमें प्रधानमंत्री को बातूनी कहा गया, तो ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे और कांग्रेस के लिए ये कब्र खोदने का काम कर रहे हैं। और संभवतः भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, इनकी जो ये एक तरीके की दुश्मनी है, अदावत है, ये सूट ही कर रही है, रास ही आ रही है। तो एक बड़ा अपडेट था, इसलिए मैं ये प्रोग्राम लेकर के आया। आप जुड़े, आपने इस प्रोग्राम को देखा, अगर लाइक किया है तो वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करें अपने मित्रों को। अभी तक अगर इस चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब में भी ऑल का बटन दबाएं, जो आई बेल है, बेल आइकॉन है, उसमें ऑल का बटन दबाएं ताकि आपको जो भी आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। सो बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।